Hello students, welcome to the next video of 11th BS. The chapter ongoing is the forms of business organization. In last lecture, we have studied about the partnership. We have studied about the partners. What are the partnerships? What are the partnership formation, creation, features, merits, demerits, all we have studied. And also we have studied about the types of partners, active partner, nominal partners, sleeping partners, dormant partners, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो पार्टनरशिप को ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो टॉपिक इज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है कि पार्टनरशिप कितने टाइप्स की हो सकती है। सो ऑन द बेसिस वी हैव क्लासिफाइड द पार्टनरशिप इनटू टू टाइप्स, ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यूरेशन, या फिर हम बोले ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, एंड सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन कि कितने टाइम तक चलेगी, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कि किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्टनरशिप में। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड लायबिलिटी। नाउ एक एक करके हम लोग समझेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम ड्यूरेशन के बेसिस पर क्लासिफाई करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। वन इज पार्टनरशिप एट विल एंड अनदर इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। रिपीट, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। नाउ व्हाट इज पार्टनरशिप एट विल? सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज पार्टनरशिप एट विल? दैट मींस द पार्टनरशिप डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द पार्टनर्स। मतलब जब तक पार्टनर चाहे तब तक वो पार्टनरशिप चला सकते हैं, जब बंद करना चाहे वो बंद कर सकते हैं। It completely depends on the will of the partners. As long as they want to carry the partnership, it can be carried. As soon as they want to close the partnership, it can be closed out. ठीक है, तो this is known as partnership at will. Now second one is particular partnership. Now what is particular partnership? Particular partnership means if we are working for some project, if the partnership is created for a specific project or purpose, as soon as the purpose or project is completed, the partnership will dissolve. मतलब हमने पार्टनरशिप क्यों करी थी, हमने पार्टनर्स के साथ काम करना क्यों शुरू करा था? क्योंकि मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था, आई हैव टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट। जैसे ही वो प्रोजेक्ट, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जिसके लिए पार्टनरशिप फॉर्म हुई थी, एज सुन एज द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड, एज सुन एज द पार्टनरशिप विल ऑल्सो बी dissolved, या फिर partnership will be completed. So this is known as particular partnership. So on the basis of duration there are two types of partnership. One is partnership at will and second one is particular partnership. Now second, on the basis of liability, liability मतलब responsibility. ठीक है, तो on the basis of liability there are also two types of partnership. First is general partnership and second one is limited partnership. I repeat, first is general partnership, second is limited partnership. Now what is general partnership? General partnership means कि if I am continuing a partnership with my three partners, मतलब टोटल हो गए 4 पार्टनर, मैं और मेरे 3 पार्टनर्स। तो इफ आई एम कंटिन्यूइंग अ बिजनेस विद 3 पार्टनर्स, माय 3 पार्टनर्स, देयर आर टोटल 4 पार्टनर्स इंक्लूडिंग मी, देयर आर 4। आई हैव माय 3 फ्रेंड्स, तो देयर आर 1 2 3 4 पार्टनर्स। तो चारों की लायबिलिटी इक्वल रहेगी। All have to do the same work and equal amount of work and equal amount of profits will be shared. That means the liability भी, अब देखो प्रॉफिट अगर इक्वल शेयर हो रहा है तो काम भी सबको बराबर करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबकी बराबर रहेगी। तो ऐसी पार्टनरशिप जिसमें सारे पार्टनर्स एक्टिवली परफॉर्म करते हैं एंड द लायबिलिटी इज अनलिमिटेड फॉर ऑल द पार्टनर्स, मतलब सभी पार्टनर्स को सभी काम का ध्यान रखना है। If the liability is unlimited for all the partners, then it is known as general partnership. ठीक है, ऐसी पार्टनरशिप में क्या होता है कि देखो सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, सबको बराबर और एक जैसा काम करना है। तो ऐसे केसेस में पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। रजिस्ट्रेशन क्या होता है पार्टनरशिप फॉर्म का, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज नॉट कंपलसरी। सेकेंडली, अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है या फिर वो पार्टनर रिटायर होता है, देन इट अफेक्ट्स द एंटायर पार्टनरशिप, क्योंकि सबकी अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, मतलब सब बराबर के हिस्सेदार थे। ठीक है, नाउ सेकेंड वन इज
लिमिटेड पार्टनरशिप। नाउ व्हाट इज लिमिटेड पार्टनरशिप? लिमिटेड पार्टनरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप या ऐसी टाइप ऑफ पार्टनरशिप होता है जिसमें एक पार्टनर की लायबिलिटीज अनलिमिटेड रहेगी एंड द रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स विल परस्यू द लिमिटेड लायबिलिटी। उनकी लायबिलिटीज भी लिमिटेड रहेगी, उनकी शेयरिंग भी लिमिटेड रहेगी। इसलिए ऐसी पार्टनरशिप में अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है या फिर वो रिटायर होता है या फिर इंसॉल्वेंसी आती है, डिसॉल्वेंसी आती है, तो पूरी पार्टनरशिप में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दिस इज द ओनली रीजन कि लिमिटेड पार्टनरशिप के केस में रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म इज कंपल्सरी। जनरल में क्या था, रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल बिकॉज एक हेल्थ और किसी भी इशू के कारण पार्टनर्स की अगर डेथ वेथ होती है तो उसमें क्या रहता है कि पूरी पार्टनरशिप इफेक्ट होती है। सबकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है ना, तो हमको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी एंड एक पार्टनर कोई भी या तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट वन पार्टनर शुड हैव द अनलिमिटेड लायबिलिटी, रेस्ट पार्टनर्स कैन हैव द लिमिटेड सॉर्ट ऑफ लायबिलिटी। सो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप दो, अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन, अकॉर्डिंग टू द लायबिलिटी, ड्यूरेशन में अकॉर्डिंग टू विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एंड अकॉर्डिंग टू द लायबिलिटी देयर आर टू, जनरल एंड लिमिटेड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी पार्टनरशिप टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ लिया हमने। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप डीड। अब ये जो पूरा अपना टॉपिक चल रहा है ना पार्टनरशिप, द लास्ट टॉपिक ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज पार्टनरशिप डीड। नाउ व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? दिस इज DEED, did. Now this is a type of document for a partnership firm। मतलब कि जब भी एक पार्टनरशिप फॉर्म होती है तो वी हैव टू क्रिएट अ एग्रीमेंट, अ डॉक्यूमेंट जिसमें किसी भी एक पार्टनरशिप के बारे में कंप्लीट डिटेल्स होती है। वो डिटेल्स क्या क्या होती है वो हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। बट व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड? अ पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट और एग्रीमेंट which is necessary for the partnership to continue or the partnership to form or for a business that is being continuing in a partnership। तो हमारे पास वो डॉक्यूमेंट या फिर एग्रीमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट होना जरूरी है। We have to create a document, create a agreement and get it issued by the government that we are doing a business with a partnership form। क्लियर? अब एक पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आता है, एक्सप्लेन द कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। नाउ फर्स्ट, नेम। किसका नेम? नेम ऑफ द फर्म। जिस नाम से आपने बिजनेस स्टार्ट करा है, द नेम ऑफ द फर्म शुड बी फर्स्टली मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। सेकंड, नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन। नेचर ऑफ बिजनेस, हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करा है तो व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस वी आर डूइंग, विच काइंड ऑफ बिजनेस वी आर डूइंग, व्हाट इज द बिजनेस एग्जैक्टली फॉर। मतलब कि क्या बिजनेस कर रहे हैं, किस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो द नेचर ऑफ द बिजनेस, द डिटेल नेचर अबाउट द बिजनेस एंड लोकेशन की, अगर हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है तो वो उसकी एंटरप्राइज कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ पर है, दैट शुड बी सेकेंडली मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन ऑफ दैट बिजनेस एंटरप्राइज। थर्ड इज ड्यूरेशन। अभी हम लोगों ने देखा कि इफ अ पार्टनरशिप form, if we are doing a partnership, then the types of partnership is classified on the basis of duration। मतलब कि हमारी जो पार्टनरशिप है वो कितने टाइम तक चलने वाली है। इफ ज्यादा टाइम तक चलने वाली है तो हम लोग पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक वो पार्टनरशिप चलाएंगे, उसके बाद उसके डीड को फिर से रिन्यू करवा लेंगे। मान लो हमने 3 साल का टाइम लिया कि भैया 3 साल तक बिजनेस चला के देखते हैं, 3 साल तक अच्छा चला तो वो पार्टनरशिप को हम आगे फिर से 3 साल के लिए रिन्यू करा लेंगे या 5 साल के लिए रिन्यू करा लेंगे। तो ड्यूरेशन शुड बी मेंशन कि ये पार्टनरशिप कितने टाइम तक चलने वाली है, दैट शुड बी क्लियरली मेंशन। ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल, फिर आगे चाहो तो और रिन्यू करा लो। ऐसा नहीं है कि एक बार बोला कि हाँ 2 साल तक चलेगी तो 2 साल के बाद में हमको डिसॉल्व करनी पड़ेगी, नॉट लाइक दैट। ठीक है, सो द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप शुड बी मेंशन्ड। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट बाय ईच पार्टनर। मान लो कि हमारी पार्टनरशिप में 5 पार्टनर्स है तो
ईच पार्टनर हैव टू इन्वेस्ट सम अमाउंट ऑफ मनी, तभी तो वो पार्टनर बनेगा। अगर वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा तो पार्टनर बनेगा कैसे? ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर ने कितना कितना पैसा लगाया है, दैट शुड बी क्लियरली मेंशन। ठीक है, क्यों? अगले पॉइंट में समझ में आएगा कि ये पता होना क्यों जरूरी है कि कितने पार्टनर ने कितना पैसा लगाया है। 10 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जब जिस पार्टनर ने जितना पैसा लगाया है उसी के बेसिस पर हम लोग ये डिसीजन लेंगे कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी इन व्हाट रेशियो। अगर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हर एक पार्टनर को कितना कितना पैसा जाएगा, या फिर अगर लॉस हो रहा है तो ईच पार्टनर विल सफर हाउ मच ऑफ लॉस, दैट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड। So distribution of profit and losses, this is the fifth point या फिर fifth content of the partnership deed. Sixth, duties of partners, हर एक पार्टनर के क्या क्या काम है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या ड्यूटीज है, what sort of things he has to manage, that should be clearly mentioned in a partnership deed। क्योंकि बाद में फिर ये नहीं होना चाहिए कि ये तो मेरा काम नहीं था, ये दूसरे का काम था, मुझसे नहीं हुआ, उससे नहीं हुआ। Duties should be clearly mentioned। 7th, terms for retirement and expulsion of partner, that means कि अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट की स्टेज पर है या फिर एक पार्टनर ने कुछ ऐसी चीजें करी कि मुझे उसको पार्टनरशिप से हटाना है, तो वो सारी टर्म्स भी पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि व्हाट प्रोटोकॉल्स विल बी फॉलोड फॉर द एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर। अगर मुझे किसी पार्टनर को बाहर करना है मेरी पार्टनरशिप में, तो उसकी क्या प्रोसेस है, उसके क्या टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी, टर्म्स एंड कंडीशन है। एंड ऑल्सो फॉर द रिटायरमेंट, कि रिटायरमेंट होता है तो भैया रिटायरमेंट के बाद में उस बंदे को कितना पैसा देना है, उसके पार्टनरशिप के शेयर्स हमारे पार्टनर्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, दैट शुड ऑल्सो बी क्लियरली मेंशन्ड इन अ पार्टनरशिप डीड। सो दिस आर द 7 पॉइंट्स। नेक्स्ट 8, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। अब अगर किसी बंदे ने पैसा लगाया है या फिर वो निकाल रहा है तो उस पर प्रॉपर इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स क्या होता है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, आप लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीजर फॉर डिसॉल्यूशन, मतलब कि अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अब तो पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं हो रही है, नाउ एनी हाउ आई हैव टू डिसॉल्व दिस पार्टनरशिप, मुझे पार्टनरशिप को डिसॉल्यूशन की तरफ ले जाना है, तो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर अ डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ये भी हमारा पार्टनरशिप डीड में ही क्लियरली मेंशन होना चाहिए। तो प्रोसीजर फॉर डिसॉल्यूशन। नाउ 10th इज प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, हमारी बिजनेस फर्म के लिए जो भी अकाउंट्स है और ऑडिटिंग है उसको किस तरीके से करना है, कौन करेगा, हाउ टू डू, हु विल डू, व्हाट टू डू, दैट शुड आल्सो बी मेंशन्ड इन अ पार्टनरशिप डीड। एंड लास्टली मेथड्स फॉर सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, मतलब कि इफ in my partnership firm or in my business there are some disputes between some of the partners, then what legal actions are to be taken or what method should be followed to solve the disputes, और अगर कुछ बड़ी चीज ना होनी अनहोनी होती है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, एंड साथ में ही क्या क्या लीगल एक्शंस हम ले सकते हैं फॉर द सॉल्विंग और फॉर एनी ऑफ द जजमेंट, तो ये भी हमारा पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। सो दिस वाज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पार्टनरशिप डीड, एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि पार्टनरशिप फॉर्म होने के लिए बनाना जरूरी है। ठीक है, जिसमें सारा कंटेंट ये रहता है कि एक बिजनेस क्या है, कैसा है, कौन कौन पार्टनर्स है, कितना पैसा लगा रहे हैं, किस तरीके से काम होगा, सारी डिटेल्स। ये डिटेल्स क्या क्या होती है ये हमने देखी। दिस आर द कंटेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, कि इस एग्रीमेंट या इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सो दिस वाज द टॉपिक पार्टनरशिप डीड। ओके, ठीक है, तो आज के 2 टॉपिक हमने देख लिया, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पूरा देख लिया, पार्टनरशिप डीड पूरा देख लिया। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप, कि अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस है तो उस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन हमको करवाना है, तो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। मैंने लास्ट टॉपिक में बोला था वो लास्ट है, बट वो सेकंड लास्ट है, दिस इज द लास्ट, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब हमको इसमें ये देखना है कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सो देयर आर 3 पॉइंट्स, 1 2 3 फॉर द रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट पॉइंट,
सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म टू द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म साइन बाय ऑल पार्टनर्स। क्या होता है, जहां पर भी सारी फर्म्स का रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो एक पर्टिकुलर ऑफिस रहता है। सो वी हैव टू गो टू दैट ऑफिस, पिक अप एंड एप्लीकेशन फॉर्म। वहां पर जाकर हम लोग एक एप्लीकेशन फॉर्म के डिमांड करेंगे, वो हमको एप्लीकेशन फॉर्म देंगे। वी हैव टू फिल दैट फॉर्म। अब उस फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स होती है, द डिटेल्स इज ऑल अबाउट जो हमने पार्टनरशिप डीड के कंटेंट में पढ़ी है ना, नेम, लोकेशन, ड्यूरेशन, इन्वेस्टमेंट, सारी चीजें जो हमने पार्टनरशिप डीड का कंटेंट पढ़ा है ना, उस कंटेंट्स की सारी चीजें हमको वो उस एप्लीकेशन फॉर्म में लिखनी है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट। हमने एप्लीकेशन फॉर्म लिया, उसको फिल कर दिया। देन दैट एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, कि मेरे पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स है, ऑल विल साइन दैट एप्लीकेशन एंड दैट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफिस। Submission of application form to the registrar of firms signed by all the partners। जो भी रजिस्ट्रार रहेगा उसको मुझे ये सबमिट करना है, बट मेरे सारे पार्टनर्स की साइन होना जरूरी है, और एप्लीकेशन फॉर्म का कंप्लीटली फिल होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आधी डिटेल्स भरी आधी नहीं भरी, सारी डिटेल्स भरना है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी उसमें अटैच करना है। देन वी विल सबमिट इट टू द रजिस्ट्रार। नाउ सेकेंड पॉइंट, डिपॉजिट ऑफ रिक्वायर्ड फीस विद रजिस्ट्रार। दैट मीन्स कि अगर मैं मेरे पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूँ, दैट मीन्स इट विल रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ फीस फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ योर फॉर्म। तो अगर मैंने पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अप्लाई करा है, तो आई हैव टू सबमिट दैट फीस। जब फीस सबमिट होगी अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, देन द नेक्स्ट प्रोसेस विल बी स्टार्टेड। क्लियर? सो 2 points डन। थर्ड पॉइंट, the registrar after approval will make an entry in the registrar of the firm and will subsequently issue a certificate of registration। that means कि सारी प्रोसेस अप्रूव होने के बाद में जो रजिस्ट्रार है, that will make an he will make an entry in the register of the firm। जो भी सारा रजिस्टर है ना, जिसमें सारे फॉर्म्स की एंट्री, he will make an entry and then A certificate of registration will be issued। मतलब कि अब आपकी पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर हो चुकी है, इसका एक आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा और वो सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। एंड देन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ योर पार्टनरशिप फॉर्म विल बी completed। So the process of the registration of the firm is carried in 3 points। पहले फॉर्म भर के फिल कर लो, सेकेंड पॉइंट उसकी फीस भरो, दूसरी जैसे ही सारी चीजें अप्रूव हो जाती है तो रजिस्टर में एंट्री हो जाएगी, देन यू विल गेट द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दैट इट विल बी इशूड डायरेक्टली बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। ओके, सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ द पार्टनरशिप। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। वो क्या है वो अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर।